हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बैंक ऑफ नॉलेज में। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में जानने यानी पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपकी जो भी बोर्ड एग्जाम है, यानी कि 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 है, उसके लिए हम प्रिपरेशन करें, यानी कि अभी से लग जाना है तैयारी के लिए। यानी कि अभी से हम लग जाएंगे ना, तो आगे चलकर ये जो 1 महीना 2 महीना बचेगा, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, यानी कि मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अभी से हम जैसे मान लीजिए अभी से ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लेंगे, तो आगे चलकर जो भी मान लीजिए दिसंबर तक बचेगा मंथ, जो दिसंबर तक मंथ बचेगा उसमें से 2 महीना बचेगा ना, 2 महीने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, बहुत सारे मतलब जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबको भी सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं कि यानी कि अभी से स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको हिस्ट्री का यानी कि अब आज से आपको रेगुलर क्वेश्चन आएगा 3 सब्जेक्ट, यानी कि हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। 3 क्वेश्चन 3 आपको सब्जेक्ट का डेली बाय डेली आपको वीडियो मिला करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिस्ट्री का है, यानी कि हिस्ट्री इतिहास का वीडियो है। आप लोग अच्छा से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, यानी कि क्वेश्चन जो भी जो आपको नहीं समझ आ रहा है या फिर डाउट हो रहा है उसको लिख लीजिए कॉपी पर, या फिर याद करने की कोशिश मत कीजिए। यानी कि प्रिपरेशन करते रहिएगा ना, तो अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्योंकि मेरा खुद एक्सपीरियंस है, यानी कि मैं खुद टॉपर हूँ, तो टॉपर के हिसाब से पढ़ाऊँगा आपको कि मैं किस प्रकार से पढ़ा था और क्या-क्या हुआ, मेरा कितना मार्क्स आया था, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो मैं खुद टॉपर हूँ, तो आपको अच्छा से बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। तो आप फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बता दें आपको, सबसे पहले वीडियो हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री में आपको बता दें, सबसे पहले आपको बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपको मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। यानी कि जो मोहनजोदड़ो है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। तो आपको बता दें मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब मिट्टी और टीला ये नहीं हो सकता है जी। यानी कि आपको बताना है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों की टीला। यानी कि आपका राइट आंसर मृतकों, महान का टीला नहीं हो पाएगा, जीव का टीला नहीं हो पाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद से आपको बता दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। यानी कि हड़प्पा जो जो हड़प्पा का उत्खनन किया किसने किया था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सबसे पहले खुदाई किसने किया था। यानी कि इसकी खुदाई आपको बता दें, खुदाई जानकारी के लिए बता दें, इसकी खुदाई 1921 में हुआ था। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। तो आपका इसमें देखिए आंसर कहाँ दिया हुआ है, दयाराम साहनी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दयाराम साहनी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट में आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। वो नहीं दिख रहा है साइड का। तो आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आपको हम बता दें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 284 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट में आपको बता दें कि आईनी एक बरी, यानी कि आइन ए अकबरी किसने लिखा है। ये मुगल कालीन का है, चैप्टर का है। इसमें बताना है आपको आइन ए अकबरी किसने लिखा है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं आपको, बाबर तो नहीं हो पाएगा, सबसे पहले तो अलग है। बाबर तो अपना खुद का लिखा था, बाबर अपना खुद का लिखा था, बाबरी उस ऐसे कुछ है। उसके बाद से बादयूनी, अबुल फजल। आपका राइट आंसर हम बता दें आइनी ए अकबरी किसने लिखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अब्बुल फजल। उसका नेक्स्ट में आपको बता दें 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। तो आपको बता दें 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपका था पामस्टर्न, यानी पामस्टर्न। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी पामस्टर्न, यानी कि जो 1857 के विद्रोह में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। उसके नेक्स्ट में आपको बता दें कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपको बताया पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो आपको प्रथम युद्ध, द्वितीय जो आपको बता दें तो द्वितीय युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 में दूसरी युद्ध हुआ था। उसके बाद से प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद से आपको बता दें कि 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि आपको तो ये तो बचपन में ही याद हो गया होगा कौन ये क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो आप लोग याद देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में यही कामयाब हो सकता है, इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर आपको बताते हैं, इसका आंसर भी आपका सी होने वाला है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। आप तो पहले ही क्वेश्चन को चूज कर लिए होंगे, आपको बताया, आपको पहले ही जवाब आ गया होगा, सॉरी आपका राइट आंसर सी होने वाला है, तो सी आपका राइट आंसर सी होगा। तो उसके बाद से हम आपको बता दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लिख कर रख लीजिएगा, वीवीआई मेरा मेन वीवीआई क्वेश्चन है ये हर साल क्वेश्चन में आता है, हर साल। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जो इस क्वेश्चन को नहीं पूछा हो, हर साल इस क्वेश्चन को आता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर बता दें कि श्वेतांबर और दिगंबर कौन से धर्म से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वो जैन धर्म से, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद से आपको नेक्स्ट में बता दें कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था आपको बता दें, तो आपको बताना है कि कौन जय हिंद का नारा दिया था, यानी कि भगत सिंह दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे, चंद्रशेखर आजाद दिए थे, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। इसमें से आपको बताना है कि कौन जय हिंद का नारा दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको जय हिंद का नारा किसने दिया था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने आपका वो जय हिंद का नारा दिया था। उसके बाद से आपको बता देते कि नेक्स्ट में 10th नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ये सब आपको पॉलिटिकल साइंस में भी कामयाब हो सकता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था आपको बताना है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस दिया था, यानी कि लाला लाजपत राय दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि आपको जानकारी बता दें कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, उनको राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन भी पूछा है, महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन था, तो आपको एक और क्वेश्चन इससे निकला कि आप महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो आपको अब बता दें राइट आंसर बता दें, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद से आपको बता दें कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, यानी कि आपको बताना है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो आपका राइट आंसर बता दिए, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका वित्त मंत्री टोडरमल था। उसके बाद से आपको बता दें कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, किस साल पर जन्म हुआ था संत कबीर का, तो आपको संत कबीर का बताना है कि कहाँ पर जन्म हुआ था, तो आपको बता दें संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, यानी कि बनारस, बनारस जो कि वहाँ काशी बोलते हैं, वहाँ पर बनारस में हुआ था, संत कबीर का जन्म बनारसी में हुआ था, आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा, यानी कि आप जो इंग्लिश पढ़े होंगे, इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर यही है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि आपका जो इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर यही है, यानी कि महात्मा गांधी इसका राइटर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, याद कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हूँ, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद से आपको बता दें 14 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, आपको बताना है कि 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन हुआ था 1920 में, तो आपको जानकारी के लिए बता दें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद से आपको बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, 1930 या फिर सॉरी मैं कंफ्यूज, आपको कौन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सविनय अवज्ञा कब हुआ था। उसके बाद से आपको जो 14 का राइट आंसर है आपको बता दूं, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन है वो हुआ था 1920 ईस्वी में, यानी कि सबसे पहले आंदोलन जो हुआ था चंपारण में, उसके बाद से ये आंदोलन हुआ था। उसके बाद से आपको बताना है कि
अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? यानी कि आपका बताना है कि अर्थशास्त्र का उसका लेखक कौन है, यानी कि आपको बता दें कौटिल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ये अर्थशास्त्र का लेखक थे। उसके बाद से आपको बता दें कौटिल्य, इनको चाणक्य भी बोला जाता है, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे या फिर उनको मार्गदर्शन जो दिया उनको, उनको चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं, इन कन्फ्यूज मत होइएगा आप। उसके बाद से आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन मतलब भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो आपको बता दें 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी कि लागू हुआ था 50 को, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया भारतीय संविधान। उसके बाद से आपको बता पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना पैक्ट समझौता किस वर्ष, यानी आपको बता दें जानकारी के पूना पैक्ट समझौता आपको महात्मा गांधी और जो दलित वर्ग के जो नेता है यानी कि भीमराव अम्बेडकर, उन दोनों के बीच हुआ था। यानी कि महात्मा गांधी से अनबन हो गए भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद से जाकर पूना में समझौता हुआ, इसीलिए पूना पैक्ट समझौता कहते हैं। आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लाने वाला हूँ, तो आप देखते रहिएगा। उसके बाद आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपको बताना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, यानी कि जो जैन धर्म फर्स्ट तीर्थंकर कौन है और सेकंड तीर्थंकर और 23वें और 24वें, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन है, ये सब आपको याद करके रखना है। तो आपको 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया, आपका आंसर होता है डी, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म के 24वें थे महावीर स्वामी थे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी कि प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे, तो आपका राइट है ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, यानी कि ये भी तो मोस्ट इंपोर्टेंट 23वें तीर्थंकर है ना, वो पार्श्वनाथ हैं, तो ये भी आपको याद करके रखना है। उसके बाद से आपको बता दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, तो कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कांग्रेस का स्थापना ऑप्शन सी, यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद से आपको बता दें तो और अशोक किस वंश का शासक है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी आसान क्वेश्चन है। यानी कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था, ना कि नंद वंश का। कौन था? यानी वो नंद वंश का वो था, वो सॉरी धनानंद नंद वंश का संस्थापक था, यानी कि नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश का स्थापना हुआ। मौर्य का स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके माता का नाम मूरा था और इनके पिता का नाम हर्षवर्धन, सॉरी कुछ याद नहीं आ रहा है, उनके पिता का नाम ऐसे कुछ था, आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद से आपको बताते हैं भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन बी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विजयनगर में आने वाला विदेशी यात्री कौन थे? विजयनगर में विदेशी यात्री कौन थे? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर में आने वाले प्रथम यात्री कौन थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर निकोलो कोटी। आपका राइट आंसर अब निकोलो कोटी हो जाएगा। उसके बाद से बता दें शहीद ए आजम किसने कहा जाता है, यानी कि शहीद आजम किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है शहीद आजम किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर, आपको करेक्ट आंसर बता दूं तो आपका राइट ऑप्शन बी, यानी कि सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। उसके बाद से आपको बता दें प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, यानी कि प्लासी का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद से आपको याद है हरिहर अबूका किस वंश के संस्थापक थे, तो हरिहर अबूका, यानी कि हरिहर अबूका ये संगम वंश का संस्थापक थे, यानी कि हरिहर अबूका, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन कुछ बताएंगे आपको नेक्स्ट में बताएंगे कभी, तो टाइम संगम वंश का संस्थापक थे। उसके बाद से 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग किस
जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? यही तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो 10th में भी हम लोग पढ़े थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद से हुआ इंडिका किसका यात्रा विवरण है? इंडिका किसका लिखा हुआ था? आपको इंडिका बता दें तो मेघाहस्तनी ने इंडिका लिखा, यानी कि चंद्रगुप्त दरबार में आया था तो मेघाहस्तनी ने इंडिका को लिखा था। उसके बाद से आपको बता दें कि कोल विद्रोह के नेता कौन है? यानी कोल विद्रोह के नेता कौन थे? आपको राइट आंसर बताना है तो आपको बताते हैं बिरसा मुंडा, यानी कि कोल विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा याद करके रखना है आपको, आपका आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि सेकंड क्वेश्चन है, आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो आपको राइट आंसर बता दें, मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह है। देव विवाह, हर्ष विवाह, बहुत 8 प्रकार विवाह है, याद नहीं आ रहा है। गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह और कई प्रकार के विवाह है, सब हमको याद था, आपको बताने में नेक्स्ट में बताऊँगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना स्वतंत्र भारत के, यानी कि ये कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और ये कहता है, तो आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आपको हिस्ट्री तो हो गया और जियोग्राफी और पॉलिटिकल क्वेश्चन आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय